गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो कल हमने पढ़ा था कि हम अपनी फैमिली से क्या क्या सीखते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। सम चिल्ड्रन लूज़ देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ सम रीज़न। कुछ कारणों की वजह से कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड ऑर्फन्स। ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन्स, अनाथ। सम ऑर्फन्स आर अडॉप्टेड बाई सम पीपल। कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऑर्फन्स क्या कर लिए जाते हैं, अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। अडॉप्ट मीन्स गोद ले लिए जाते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स। फॉस्टर पेरेंट्स मीन्स पालक माता पिता। एंड द चिल्ड्रन आर कॉल्ड अडॉप्टेड चिल्ड्रन। और बच्चों को हम क्या बोलते हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन मीन्स गोद लिए हुए बच्चे। तो जो माता पिता बच्चों को गोद लेते हैं वो आपके पालक माता पिता कहलाते हैं, और जो बच्चे गोद लिए जाते हैं उन्हें हम गोद लिए हुए बच्चे कहते हैं। अब क्यों किसी न किसी रीज़न की वजह से वो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, या तो एक्सीडेंट में खो देते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, या किसी भी वजह से वो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। तो वो क्या ऐसे बच्चों को हम अनाथ बच्चे कहते हैं। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को गोद ले लेते हैं। गोद लेकर उन्हें पालते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, उन्हें उसी तरीके से पालते हैं जैसे उनके रियल पेरेंट्स उन्हें पालते हैं। उनको गोद ले लेते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, सारी उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो जैसे जो काम रियल पेरेंट्स करते हैं, सेम एज इट इज़ वही काम आपके पालक माता पिता करते हैं। एक तरीके से वो उनके रियल पेरेंट्स ही हो जाते हैं। अवर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द फैमिली। अब हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है ना, कि हम भी तो कुछ फैमिली को दे सकें। वी शुड शेयर वर्क एट होम। हमें घर पर हमेशा काम को बांट कर करना चाहिए। आपके भाई को अगर कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई काम समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कि आप उसकी मदद करने के लिए मना कर दें, जबकि आप बड़े हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसी मम्मी ने आपसे कोई काम कहा तो आपको वो भी करना चाहिए। ये नहीं कि आप बस मना कर दो हर एक काम के लिए कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं है। ये सारे बहाने नहीं चलने चाहिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड लव एंड केयर फॉर ईच अदर। फैमिली के सारे सदस्य शुड लव, आपस में उनको क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा लड़ रहे हैं आप अपने भाई बहनों से, या आप अपनी मम्मी से भी लड़ रहे हैं। एंड केयर फॉर ईच अदर, और एक दूसरे की देखभाल भी करनी चाहिए। दिस मेक्स द फैमिली अ हैप्पी वन। ये परिवार को खुशहाल बनाती है। क्या करता है, ये लड़ाई नहीं होगी, परिवार में सब मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की बात मान कर रहेंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, तो परिवार क्या होगा, हमेशा खुशी खुशी बनी रहेगी उसके अंदर। अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लव अस एंड टेक अस टू द पार्क। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी क्या करते हैं, हमें पार्क घुमाने ले जाते हैं, हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, हमें अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। दे लव एंड टेक केयर ऑफ़ अवर नीड्स। वो हमें प्यार करते हैं और हमारी सारी ज़रूरतों की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। आपने बोला मम्मी मुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए, तो वो आपको तुरंत ला के देंगे। मम्मी मुझे ये चाहिए, तो वो आपको तुरंत ला के देती हैं। या पापा मुझे ये चाहिए, तो वो आपको ला कर देती हैं ना। We learn many things when we live in a family. जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार के अलग अलग लोगों से हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। हम अपने बड़े भाई बहनों से अच्छी बातें सीखते हैं, या हम अपने चाचा चाची से अच्छी बातें सीखते हैं, या मम्मी पापा से, या दादा दादी से। तो कुछ ना कुछ हम अपने घर के सदस्यों से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। We learn being kind to others. हम दूसरों के प्रति दयालु होना सीखते हैं। हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। एंड बीइंग ट्रूथफुल, और सत्यवादी बनना सीखते हैं, कि हमेशा सच बोलें, ये नहीं कि आप हर एक बात पर झूठ बोलें। अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल। हमारी फैमिली, हमारा परिवार सबसे पहला स्कूल होता है। जब आप जन्म लेते हैं तो सबसे पहले आप फैमिली में ही आते हैं, फैमिली को ही देखते हैं, फैमिली के अलग अलग सदस्यों से मिलते हैं। ये तो नहीं कि आप डायरेक्ट स्कूल में चले जाते हैं। तो सबसे पहली
जो आपका सबसे पहला स्कूल है, जो आपको अच्छी बातें सिखाता है, बैठना सिखाता है, चलना सिखाता है, दौड़ना सिखाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको फैमिली से ही, ये सारी बातें आप फैमिली से ही सीखते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम अपनी फैमिली से क्या क्या सीखते हैं। और सबके प्रति दयालु, ये नहीं बस हम बस पढ़ लें कि हम अपनी फैमिली से क्या क्या सीखते हैं, ये सारी बातें हमें अपनी लाइफ में भी फॉलो करनी चाहिए सारी बातें। तो हम दूसरों के प्रति दयालु होना सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, सच बोलना सीखते हैं, लड़ाई एक दूसरे की देखभाल करना सीखते हैं, लड़ना नहीं सीखते, लड़ाई नहीं करनी, नो लड़ाई, बस प्यार, ओनली लव। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। तो आया समझ में आपको? ओके बच्चों, बाय बाय।